तो ये जोकर फोलियो ड्यूस सच में इतनी घटिया मूवी है जितना लोग उसे बता रहे हैं। अब अगर क्रिटिक्स और ऑडियंस की रेटिंग को मिला दिया जाए तो जोकर मूवी का स्कोर निकल के आ रहा है कि जोकर मूवी मैडम वेब मूवी से भी ज्यादा घटिया है, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जैसा मैंने अपने पिछले रिव्यू में बताया था कि जोकर 2 एक सब्जेक्टिव मूवी है, तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है और कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरी लगी है। जहां अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये मूवी थोड़ी पसंद आई है। अब ऐसा नहीं है कि ये मूवी मुझे बिल्कुल ही पसंद आई है। इस मूवी के अंदर कमियां बहुत ज्यादा हैं जिनको सुधारा जा सकता था, और अपने पार्ट 1 के मुकाबले में इस मूवी के अंदर कई सारी गुंजाइश भी हमें दिख जाती है कि इन चीजों पर अगर काम करते तो ये मूवी और बेहतर बन जाती। इसी सब के साथ अगर हम इस सवाल पर बात करें कि जोकर फोलियो ड्यूस ज्यादातर लोगों को बुरी क्यों लग रही है, इसका रीजन है कि हमें जोकर पसंद है ना कि आर्थर फ्लेक। जोकर और जोकर फोलियो ड्यूस ये दोनों मूवी आर्थर फ्लेक के बारे में है, जोकर के बारे में नहीं। भले से इनके मूवी के नाम में जोकर हो पर कहानी आर्थर फ्लेक की ही है। अगर इस मूवी को एक सुपर हीरो फैंस की नजर से ना देखें और एक कॉमिक एक्यूरेट जोकर वाली एक्सपेक्टेशन ना रख हम इस मूवी को न्यूट्रली एंजॉय करें तो ये मूवी की हम काफी बारीकियों में जा सकते हैं। अब अगर लव स्टोरी की बात कर ही रहे हैं तो इस मूवी की लव स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसी वजह से मुझे ये अच्छी लगी है, क्योंकि जब शुरू में हमें लगता है कि लेडी गागा जोकर के प्यार में पड़ चुकी है वन साइडेड, पर रियलिटी में आर्थर फ्लेक लेडी गागा के प्यार में पड़ जाता है वन साइडेडली। लेडी गागा ने कभी आर्थर फ्लेक को पसंद किया ही नहीं था, वो फैन थी जोकर की और वो जोकर के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में कुछ पागलपन लाना था, कुछ थ्रिल करना था जो कि जोकर के साथ ही पॉसिबल था। अब मूवी में ध्यान रखने वाली एक बात ये भी है कि इस मूवी के बाद से हमें आर्थर से नफरत होने लगती है, और ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ इसे बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हें ध्यान होगा जब 2019 में जोकर मूवी आई थी, हम जोकर के पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखते हैं। हम जोकर के लिए बहुत ज्यादा तरस खाते हैं, स्पेशली आर्थर फ्लेक के लिए। हमें लगता है कि आर्थर के साथ बहुत गलत हो रहा है, ये दुनिया जालिम है, और अगर इस दुनिया में बेहतर लोग होते, कुछ अच्छे इंसान होते तो आर्थर कभी जोकर बनता ही नहीं। पर इन द एंड हम जोकर के ही सपोर्टर हैं, हमने जोकर ही पसंद आता है, आर्थर फ्लेक से हमें नफरत है। और जोकर फोलियो ड्यूस में हमें इसी तरीके से दुनिया दिखाई गई है। पहले हम जोकर के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं, उसके बाद हम दुनिया के पर्सपेक्टिव से जोकर को जज करते हैं कि जोकर किस लायक है। क्या वो सच में अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुका था कि उसके एक्शंस कबूल किए जा सकें? क्या वो सच में साइको था या वो एक बीमार था? मूवी के अंदर आर्थर का कोई पर्टिकुलरली एक स्टैंड नहीं था, उसकी जिंदगी जिस मोड़ पर शिफ्ट हो रही थी वो उसी पर जा रहा था, अपनी उसने आप से कोई वैल्यू ऐड नहीं करी थी। अब इस मूवी से हमें जोकर 1 मूवी के भी कई सीक्रेट्स मालूम पड़ते हैं, जैसे कि आर्थर की मदर ने आर्थर से झूठ बोला था कि वो एक कॉमेडियन बन सकता है। आर्थर के दिमाग में शुरू से ही कमी थी और उसकी माँ की एक थ्योरी से उसने अपनी पूरी जिंदगी को कवर कर लिया था। वो अपनी पूरी जिंदगी जीने का तरीका बदल देता है अपनी माँ की सिर्फ एक बात से, और उसकी माँ को इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आर्थर उसकी माँ की बात को इतना सीरियस ले लेगा। उसके पड़ोसी भी उससे नफरत करते थे और मरी फ्रैंकलिन के शो पर भी आर्थर को सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए ही बुलाया गया था, क्योंकि इसी के वो लायक बन गया था। अब ना तो ये बंदा पूरी तरीके से हीरो रहा है, न ही पूरी तरीके से विलन। इसकी जेल में भी कोई इज्जत नहीं है और ना ही इसने 2 साल में कुछ किया है। अगर जोकर के एंड वाले सीन को याद किया जाए कि जब उसने एक नर्स को मारकर अपनी जेल से निकला था, हमें वो पागलपन फील हो रहा था कि जोकर अब बहुत कुछ करेगा और पूरे गौथम को हिला के रख देगा। जोकर के पास पूरे 2 साल थे और उसने जेल में रहने के अलावा कुछ भी नहीं किया, यानी कि आर्थर फ्लेक के माइंड पर आर्थर फ्लेक का कंट्रोल नहीं है। लोग उसे आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो लोगों की बातों में आ सकता है, जैसे कि हार्ली क्वीन ने किया था। वो हार्ली क्वीन को पाने के लिए ही जोकर बन रहा था, अपनी मर्जी से नहीं। अब ऐसी बात भी नहीं है कि आर्थर फ्लेक के अंदर पोटेंशियल था ही नहीं, बट इन द एंड आर्थर फ्लेक और जोकर 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर आर्थर फ्लेक को मौका मिलता है हंसी खुशी जिंदगी बिताने का तो वो जरूर बिताता, चाहे वो कोई नॉर्मल लड़की ही क्यों ना होती। वो हमेशा से लोगों का प्यार पाना चाहता था, लेकिन जो प्यार जोकर से उसको मिला वो कभी जिंदगी में आर्थर फ्लेक को नहीं मिल पाता। अब इतनी सारी चीजें जान लेने के बाद हमें ये भी पता होनी चाहिए कि इस मूवी को बनाया ही क्यों गया है। अब यहाँ पर पहली चीज आ जाती है पैसे को लेकर। जोकर 1 चली थी तो प्रोड्यूसर्स के मन में ये तो था ही कि अगर वो दूसरा पार्ट इसका बनाएंगे तो लोग पार्ट 1 की हाइप में ही ये मूवी देखने आ जाएंगे और अच्छा खासा बिजनेस में कलेक्शंस हो जाएगा। और दूसरी चीज, जोकर को इतना एक्सप्लेन होते हुए, इतना एक्सप्लोर करते हुए नहीं देखा था। मुझे जो जोकर फोलियो ड्यूस के बारे में सबसे अच्छी चीज लगी है वो है इसकी एंडिंग। ये मेरा ओपिनियन है कि मेरे हिसाब से जोकर 2 की एंडिंग एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आर्थर फ्लेक ना तो एक जोकर है, ना ही वो एक अच्छा इंसान है, और ना ही वो पूरी तरीके से जोकर बनने के लायक है। और जैसी उसकी जिंदगी हो गई थी, जिस तरीके से वो जी रहा था, ना किसी का भला हो रहा था, ना किसी को कोई फायदा हो रहा था। इवन वो अपने फैंस की भी बातों में नहीं आ रहा था, इवन उसके जो सपोर्टर्स थे वो उनके प्यार के भी काबिल नहीं था। तो ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि उसको मार ही दिया जाए। अब अगर फ्यूचर की बात करें तो डीसी के फ्यूचर में जोकर एग्जिस्ट तो करेगा, पर वो कभी आर्थर फ्लेक नहीं होगा। आर्थर फ्लेक एक आइडिया हो सकता है जोकर की पर्सनैलिटी से
रिलेटेड कि अगर किसी को इंस्पायर होकर जोकर बनना है तो वो आर्थर फ्लेक को देखकर बन सकता है। जो उसने मरी फ्रैंकलिन को मारकर टीवी पर करके दिखाया था वो एक असली पागलपना था। और लेडी गागा भी सिर्फ आर्थर फ्लेक से या जोकर से इसीलिए प्यार करती थी क्योंकि वो उस टाइम पागल था। ये चीज हर मर्द के साथ होती है कि जब तक आप प्रोवाइड करते हो आपकी तब तक ही कीमत होती है। जिस दिन आपने प्रोवाइड करना बंद कर दिया घर वाले भी आपको नकार देते हैं और यही किया लेडी गागा ने। मूवी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी है, पर मूवी को बेहतर बनाया जा सकता था और 10 गुना बेहतर बनाया जा सकता था जैसी मूवी है। क्योंकि कहानी आपने दिखा दी, एंडिंग आपने दिखा दी, सब कुछ आपने हमें समझा दिया है, आपने हमें अपने कैरेक्टर से भी वाकिफ करा दिया है। पर मेन जो चीज थी वो एंटरटेनमेंट ही रहेगी। मूवी के अंदर एंटरटेनमेंट की कमी है। बाकी तुम बताओ तुम्हें इस बारे में क्या कहना है और तुम्हें जोकर की अब एंडिंग से कितने तुम सेटिस्फाई हुए हो। तो यही थे मेरे इसको लेकर ओपिनियन। बाकी तुम अपनी राय कमेंट में बता सकते हो और अगर इस टाइप का और कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।